किसान भाइयों, परमात्मा की कृपा से बारिश शुरू हो गई है। कहीं ज़्यादा कहीं कम बारिश पड़ रही है कि हमें इसका फ़ायदा मिल ही रहा है। और इसका हमें फ़ायदा क्या हुआ, एक तो हमारा जो फालतू खर्चा अब होना था वो हमारा अब करने की हमें ज़रूरत नहीं है। अगर बारिश 10-15 दिन डिले होती तो किसान भाई थोड़ा सा उनको लगता है कि फोर्ड कराने के लिए हमें इसमें नीचे सामान डालना पड़ेगा, यूरिया के साथ मिलाकर उल्ली नाशक वगैरह जो और तत्व डालने पड़ेंगे। और साथ के साथ जो धान है वो फूट ज़्यादा हो, फूट करने लग जाए, वो जब बारिश ज़्यादा गर्मी पड़ती है, होता क्या है कि जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है उच्च तापमान में सरवाइव करना बड़ी उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है सरवाइव करने के लिए ज़्यादा गर्मी में। चाहे वो इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे पौधा हो, चाहे फल फूल हो, उसमें क्या कि स्ट्रेस पैदा होती है और उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए एनर्जी लगती है। अब जब हम देखें कि मौसम सुहावना हो गया है, टेम्परेचर जो फेयरवेल हो गया है, उसमें जो नई धान लगी है उसके लिए हमें ज़्यादा मेहनत मशक्क़त करने की ज़रूरत अब नहीं पड़ने वाली है। और जो पहले धान लगी थी जिसमें जो कि हमें लग रहा था कि ये अभी धान चल नहीं रही, रुकी हुई है, वो भी अब धीरे सर्वाइव करने लग जाएगी। जी हमें बारिश का फ़ायदा हुआ। जैसे हम देख रहे हैं कि किसान भाइयों ने इस बार PR 126 और PR 131 और बासमती की बहुत सारी किस्में लगाई हैं। और जैसे जो धान रुकी हुई थी उसके लिए जो हम खर्चा करने की अब सोच रहे थे कि सामान ला के भाई ले भी आए थे, पर हम सिफारिश करते हैं बहुत सस्ती और एक अच्छी स्प्रे की। उसमें क्या है कि अगर उसका रिज़ल्ट हम देखें तो सालों से जो भाई कर रहे हैं उनको बहुत अच्छा उसका रिज़ल्ट मिल रहा है। उसमें क्या है कि फार्मूला बताएं तो जिंक 21%, आधा किलो से 1 किलो, 2 किलो यूरिया, डले वाली कली आपको भिगो देनी है, उसका पानी, और फिर सल्फेट 19% आधा किलो हमको इसकी मिलाकर स्प्रे करनी है। जैसे अब बारिश ख़त्म हो गई है, बारिश रुक गई है और मौसम साफ़ हो गया है, तो हमें जो धान 25 से 28 दिन की हो गई है उसके ऊपर स्प्रे करनी है। 2 से 3 स्प्रे हमें इसकी करनी है। बासमती में भी हम ये स्प्रे करते हैं 22 से 25 दिन की धान के ऊपर, पर हमें ये जो सामान है ये आधा कर देना है और हमारी ये 3 स्प्रे 20 दिन के अंदर हो जानी चाहिए। और फालतू खर्चा जो हम इसके ऊपर करने वाले थे, सामान लाए थे, कई बार लाने की सोच रहे थे, अब हमें वो खर्चा करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। देखो क्या होता है, जैसे बारिश होती है तो कुदरती तौर पर जो खुराकी तत्व होते हैं वो फसल को मिलने लगते हैं। वो तत्व जो है अपटेक उनकी शुरू हो जाती है, क्योंकि लॉस है जो वो कम हो जाती है। फसल के अगर हम देखें जो ज़मीन में सूक्ष्म जीव वगैरह, उनके लिए फेयरवेल मौसम हो जाता है। सो बेनती है भाइयों को कि फालतू उल्ली नाशक या कीटनाशक कोई जहरीली चीज़ें डालने की हमें यूरिया के साथ मिलाकर डालने की ज़रूरत नहीं है। हम अगर ये स्प्रे करते हैं तो हम इससे बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। सो सभी भाइयों का धन्यवाद और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।